Hello, cheerful people. I am Lakshmi Ranga and I welcome you again on my channel called The Cheerful Mind. Happy Ganesh Chaturthi! I wish all of you a very happy Ganesh Chaturthi. मैं कामना करती हूँ कि आपका ये त्यौहार बहुत मंगलमय रहे. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. तो आज हम बात करेंगे गणेश जी के बारे में और किस तरह से गणेश चतुर्थी आपकी मेंटल हेल्थ को सुधार सकती है. कंफ्यूज्ड? कोई बात नहीं, कम ऑन लेट्स बिगिन. गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर मंदिरों में जाकर गणेश जी को पूजते हैं, मोदक के भोग लगाते हैं, घर पे गणेश जी लेकर आते हैं. They do so many devotional activities and they are super exciting and super joyous. I love all such things. But गणेश जी को हम यूज़ करते हैं, हम जब भी गणेश जी को पूजते हैं तो हम गणेश जी को पूछते हैं जब भी हमें कोई एक नई बिगनिंग करनी होती है, एक नया स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को नया घर बनाना है या किसी को नई गाड़ी लेनी है तो वो गणेश जी की पूजा करेगी. सबसे पहले हम गणेश जी को ही पूछते हैं क्योंकि सारे भगवानों में वो नंबर 1 पर आते हैं. या किसी को कोई नई ऑफिस शुरू करनी है, कुछ नया बिजनेस करना है, नई जॉब लगी है, फर्स्ट डे ऑफ जॉब है. देयर आर सो मैनी थिंग्स. बट क्या आपने नोटिस किया ये सारी एक आउटवर्ड एक्टिविटीज़ हैं. इन सब में पूजना अच्छी बात है, मगर द थिंग इज़ कि हम किस तरह से गणेश जी को अंदर से पूछ सकते हैं, यानी मेंटली. अब मेंटली कैसे? हमारे अंदर कुछ रक्स होते हैं जिसको बोलते हैं RUTS रक्स, यानी ये कुछ ऐसी मेंटल हैबिट्स होती है जो हमें बार बार रोकती है, विच आर स्टेपिंग स्टोन्स टू आवर प्रोग्रेस. तो अब उन एक्टिविटीज़ को हम गणेश जी की हेल्प से हटा सकते हैं. कैसे? इट्स सो सिंपल. मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये आपको बोलती हूँ कि हम जो है भगवान के बच्चे हैं और भगवान को ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है कि हाँ, हम बार बार क्लेम करें, बार बार डिमांड करें कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमें दर्शन दो. तो जब भी आपको कोई नई एक्टिविटी चालू करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक नई हैबिट चालू करनी है, यानी और वो एक ऐसी हैबिट है जो बहुत अच्छी हैबिट है, मगर ड्यू टू सम टेम्पटेशंस वो आप नहीं कर पा रहे हो. जब भी आप शुरू करते हो और आपको फेलियर्स फील करने पड़ते हैं, आइदर आउटसाइड फेलियर्स और इनसाइड फेलियर्स, तो आप उसको शुरू नहीं कर पाते. तो इस गणेश चतुर्थी को इस बार सेलिब्रेट करिए उन सारी पुराने मेंटल रट्स, पुरानी मेंटल बैड हैबिट्स से छुटकारा पाने के लिए. जी हाँ, नॉट ओनली बैड हैबिट्स बट थॉट पैटर्न्स जो हमें सर्व नहीं करते, वो थॉट पैटर्न्स जो हमारे लिए कुछ है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में दे आर एनिमी, बट वो हमसे चिपके हुए हैं क्योंकि हमने उन्हें हटाया नहीं है. तो इस बार गणेश जी की हेल्प लेकर आप उनको हटा सकते हैं. कुछ ऐसे हमारी थिंकिंग है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है, कुछ ऐसी बैड मेमोरीज़ है जिनको हम भुलाना ही नहीं चाहते. तो आज से आप उसको शुरू कर सकते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है और इस काम को करने में आपको माया का सपोर्ट मिलेगा. क्योंकि जब भी इस तरह के इवेंट्स आते हैं, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, तो जो वाइब्रेशन होती है यूनिवर्स की वो बहुत कंड्यूसिव, बहुत हारमोनियस, बहुत सपोर्टिव हो जाती है, थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्टिव होती है क्योंकि हर जगह गणेश जी का सेलिब्रेशन चल रहा है. और जब सब लोग एक ही काम कर रहे होते हैं तो उस काम को करने में बहुत ईजी रहता है हमारे लिए. तो जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश जी को आउटसाइड तरीके से, आप सेलिब्रेट करिए उनको इनसाइड तरीके से. तो आप आज जर्नलिंग शुरू करिए कि ऐसी कौन सी हैबिट है, कोई भी एक हैबिट या 2 हैबिट इन 10 दिनों के दौरान आपको आइडेंटिफाई करनी है. और सबसे पहले इस शुभ काम को शुरू करने से पहले आपको गणेश जी का नाम लेना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है और उनको ये बोलना है कि थ्रू आउट दिस जर्नी आपको मेरे साथ बने रहना है. और इस गणेश चतुर्थी से अगले गणेश चतुर्थी तक मैं एक बेहतर इंसान, एक पावरफुल इंसान बनकर बताऊंगा आपको. और इसमें वो आपकी बहुत हेल्प भी करेंगे क्योंकि वो तो यही चाहते हैं ना.
और फिर आप उनको मोदक का भोग लगाइए, फिर देखिए क्या मिरेकल होता है आपकी लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आउटवर्ड सक्सेस तो मिल जाती है, मगर इनसाइड जेलसी, डिसकंटेंटमेंट, लोनलीनेस, नेगेटिव इमोशंस, कुछ नेगेटिव बैड मेमोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में रह जाती है जो उनको उस सक्सेस को एंजॉय नहीं करने देती, और वो दे आर कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ समथिंग एल्स. व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? दैट समथिंग एल्स इज गॉड. दैट समथिंग एल्स इज गॉड्स जॉय. दैट समथिंग एल्स इज देयर ओन सोल. तो अगर आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं, मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है इस काम को शुरू करने के लिए. तो आप गणेश जी से प्रार्थना करिए कि गणेश जी आप मुझे हेल्प करिए ये जानने में कि मैं कौन हूँ. क्या मैं मेरी बैड हैबिट्स हूँ? क्या मैं वो सब टेम्पटेशंस हूँ? क्या मैं वो ओल्ड बकवास वाले थॉट पैटर्न्स हूँ? बिल्कुल नहीं. तो मैं कौन हूँ? अगर मैं ये सब नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन? ये भगवान से पूछिए. और ये सवाल ना भगवान का मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, क्योंकि वो खुद ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके पास वापस आ जाए, जो कहीं भटक सा गया है वो वापस आ जाए. आपको पता है हम एक दिन में 50,000 के करीब थॉट्स सोचते हैं. यस, इट्स सच अ बिग नंबर. अब होता क्या है कि नेगेटिव थॉट्स से हमारी लाइफ ख़राब हो सकती है, मगर द ट्विस्ट इज़, सपोज़ किसी इंसान ने 5,000 नेगेटिव थॉट्स सोचे तो उसकी लाइफ ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वो एक डिस्क्रीट फेज़ में चलते रहेंगे दिन भर, और ऐसे तो सबको आते ही रहते हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल. मगर अगर उसने 40,000 के करीब नेगेटिव थॉट्स सोच लिए, यानी मोर देन 50%, तो अब वो थॉट्स रियलिटी बन जाएगी. वो थॉट्स उसको बहुत परेशान करेगी और उसको लगेगा कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना इरिटेटेड है, कितना चिड़चिड़ा हो रहा है. और ये सारी चीज़ें हमारा हीलिंग मैकेनिज़्म, एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी में, उसको स्टॉप कर देती है. नेगेटिव थिंकिंग उस लाइफ फोर्स को स्टॉप कर देती है जो हमारी बॉडी को हील कर रहा होता है. अब डिज़ीज़ के बारे में अगर बात करें तो वो 3 तरह के होते हैं, फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. हाँ, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस बात पे, मगर हम गणेश जी की हेल्प लेकर इन सारे डिजीज़ को दूर कर सकते हैं. सपोज़ आपको कोई डिज़ीज़ है और वो नहीं जा रहा, तो आप गणेश जी की हेल्प लीजिए, आज के दिन का यूज़ करिए और गणेश जी से ये प्रार्थना करिए कि मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ, मैं एक सोल हूँ, मुझे इस बात का एहसास कराइए. आज का दिन ये करने के लिए बहुत ऑस्पिशियस है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इट्स रियली इट इज़. तो आप हमारे प्यारे से गणेश जी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, और वो सारी चीज़ें ना आपको कोई बाहर से नहीं लेनी है. द थिंग इज़ कि वो सारी चीज़ें आपके अंदर है, बस गणेश जी आपकी हेल्प करेंगे उसको टैप करने में, सो दैट यू कैन नो व्हाट यू रियली आर. हमको लगता है कि हम हमारी बैड हैबिट्स हैं. अब किसी को सोशल मीडिया यूज़ करने का बहुत टेम्पटेशन आ जाए, ओके, अब गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं, है ना. विघ्नहर्ता का मतलब होता है जो विघ्न को हर दे. तो विघ्न क्या है? आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न ज़माने में विघ्न आउटसाइड वाले तो चलो है ही, मगर हमारा असली बैटल होता है हमारे इनसाइड विघ्न से. यानी वो ऑब्स्टेकल्स जो हम कुछ जब अच्छा करने जा रहे हो, सपोज़ आपने कोई गोल लिया है, आपकी लाइफ का कोई गोल है जिसको आपको अचीव करना है, और आपको टेम्पटेशंस आ रही है बहुत ज़्यादा, और उन टेम्पटेशंस को आप हटा नहीं पा रहे हैं, तो ये एक विघ्न है ना. सपोज़ आपको फिटनेस के लिए अपना कुछ रिजाइम शुरू करना है, मगर आप बिकॉज ऑफ लेजीनेस नहीं कर पा रहे,
ओनली बिकॉज ऑफ लेजीनेस एंड यू नो, और कोई मोटिवेशन, आउटसाइड मोटिवेशन वर्क भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में आउटसाइड मोटिवेशन वर्क यूजुअली नहीं करता है. तो दैट इज़ अ विकनेस, दैट इज़ अ टेम्पटेशन. और टेम्पटेशन की सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो हमको ये फील कराती है, नॉट ओनली फील, वो हमको कन्विंस कर देती है कि हम वो है. जबकि भगवान की जो ख़ास बात है वो ये बताती है कि हम वो नहीं है. कन्फ्यूज्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आजकल बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है कि उनको सोशल मीडिया यूज़ करने का एक अलग ही टेम्पटेशन चल रहा है. लोगों की स्क्रीन टाइम 10 आवर्स, 12 आवर्स, 13 आवर्स हो रहे हैं. टू मच इट इज़. और ये उनको पता भी है कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं, उनको एडिक्शन हो गया है. तो आप गणेश जी को बोल सकते हैं कि आप मेरी हेल्प करो इस टेम्पटेशन को दूर करने के लिए. मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से. अब ना इसके अंदर विल पावर लगती है, और वो विल पावर ना, जहाँ विल पावर नहीं है वहाँ पे एनर्जी नहीं है. सो वी ऑल वांट अ न्यू विल पावर. अपने आप को हर रोज़ नया करने के लिए एक न्यू विल पावर की ज़रूरत होती है, एक न्यू प्रेयर की ज़रूरत होती है. और चलो आपकी प्रेयर अगर सेम है तो एक न्यू एनर्जी, एक न्यू डिटर्मिनेशन के साथ, नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू फेल, इट डजेंट मैटर. गॉड डजेंट काउंट्स आवर फेलियर्स, ही डजेंट काउंट दैट हाउ मैनी टाइम्स यू हैव फेल्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को तंबाकू खाने की बहुत ज़्यादा वो होती है एंड दे आर अनएबल टू गेट रिड ऑफ, तो आज का दिन उनके लिए है. दे कैन हेल्प themselves because God loves those people who help themselves, and God helps them really. So you can do this, and then you will see what changes you are making in your life. You will see that yes, I can. This can power ना डेवलप हो जाएगा. ये जो कैन पावर है ये बहुत शानदार पावर है, क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दी है. यानी जिस तरीके से हम अपनी विल पावर को यूज़ करना चाहे हम यूज़ कर सकते हैं. तो हम क्यों उसको अच्छी जगहों पर यूज़ नहीं कर पाते? जस्ट थिंक अबाउट इट. राइट डाउन what, and don't show it to anyone. If you think that someone will see your diary, make a mental diary. Don't show it to anyone. Just write down. Just talk to God. Like, see, God, I am having this, I am having this, I am having this. What to do now? एक काउंसलर की तरह जब हम भगवान से बात करते हैं तो वो हमें हमारे सॉल्यूशंस देते हैं. And He is such a sweet God that you will feel, you will notice so many changes after talking. ना कि सिर्फ एक हमारा छोटा सा एक इमोशनल सा बैगेज होता है वो हट जाता है, मगर हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को टैकल करना है. सो कॉन्टैक्ट हिम. एंड फॉर दीज 10 days enjoy your life to the fullest. By enjoying, I'm not saying कि go here, go there. I'm not saying this. By enjoying, I'm saying enjoy your higher self. Enjoy what you really are. Enjoy by becoming new every day. Because when God is ever new joy, why can't we? So enjoy. And that enjoyment comes from God. जब हम खुद को चेंज करते हैं तो ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. सो आई होप मेरे ये मैसेज से आपको कुछ हिंट मिला होगा कि किस तरीके से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और क्यों हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए. क्योंकि सेल्फ मास्टरी में ही सबसे ज़्यादा मज़ा है. जो इंसान सबसे ज़्यादा दुखी है वो इंसान है जो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया है. आप इस लाइन को अपने आसपास के सारे लोगों पर लगा के देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है. सो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. विथ दिस काइंड ऑफ थॉट. अरे हाँ, एक और बात. द सीक्रेट टू चेयरफुलनेस इज चेंजिंग योर सेल्फ. यस, जितना ज़्यादा आप अपने आप को चेंज करते हो आपकी शक्ल पे दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे दिखता है, आपकी कॉन्फिडेंस पे दिखता है, क्योंकि आप
खुश रहने लगते हो। और जितना ज़्यादा हम खुश रहते हैं अंदर से, तो हम कोई भी काम करेंगे हमें उसमें मज़ा आएगा। और जब हमें उसमें मज़ा आएगा तो वो काम एक कंसंट्रेशन के साथ, एक हेल्दी तरीके के साथ पूरा होगा, एक ऑनेस्टी के साथ पूरा होगा, एंड वाइस वर्सा। सो दिस सीजन, this celebration, make it a mental celebration and pray to Lord Ganesh to solve all your mental problems, to solve all your psychological problems, and he will definitely help you because you are his child and he is your father. So claim him as your father, as your friend, as your counselor, and see the miracles happening in your life. With this cheerful thought, I leave you all and take care. Bye.